हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। तो देखिए बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 की मैथ, जिसमें आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। एक एक सवाल महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, आपको अच्छे नंबर दिलाने के लिए। तो आपको लास्ट तक बने रहना है, अच्छे नंबर लाने हैं तो ये सवाल जरूर तैयार करके जाना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये लगभग कोई एक आध साल भले मिस हुआ हो, ठीक है, लगभग हर साल पूछे जाते हैं। आप भी समझदार हो, अनसॉल्व पेपर लगाओगे, क्वेश्चन बैंक जो भी लगा रहोगे उसमें लगभग हर साल मिलेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। और ये लॉन्ग क्वेश्चन में बनता है आपका 4 से 6 नंबर में बनता है। 4 नंबर में तो पक्का बनता ही बनता है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि यदि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर π/2 तो सिद्ध करो xy प्लस yz प्लस zx बराबर 1। ये क्वेश्चन देखो एक है, लेकिन इससे हम लोग 2 क्वेश्चन पक्के कर लेंगे और दोनों पूछे जाते हैं। बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करता है, यहाँ π/2 है, इसकी जगह पाई कर देगा। तो रिजल्ट क्या आएगा? फर्स्ट रिजल्ट ये है और सेकंड रिजल्ट आपको लाना है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर में xy z, ये प्रूफ करके लाना है। ठीक है, तो एक सवाल से हम लोग दोनों कर लेंगे। अब पहले π/2 लेके चलते हैं, फिर हम लोग वहां पे पाई करके भी दूसरा रिजल्ट ले आएंगे। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो बच्चों एक चीज बताओ, आपको फॉर्मूले तो थोड़े बहुत पता ही होंगे, सबको पता होंगे। क्यों? क्योंकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला हमने पढ़ा है आपको। क्या है? tan इनवर्स x प्लस y और बटे में 1 माइनस एक्स वाई, बटे में 1 माइनस एक्स वाई। बेसिक क्लास में पूरा पढ़ा है। अगर यहाँ प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, यहाँ माइनस होता है, यहाँ पे क्या होता है? माइनस। तो ऊपर क्या हो जाता है बच्चों? माइनस। ऊपर क्या हो जाता है? माइनस। और नीचे क्या हो जाता है? प्लस। ठीक है, बस एक ही से दोनों फॉर्मूले याद हो जाएंगे। यहीं पे अगर 3 tan की बात करें, हम लोग 3 tan की बात करें तो यहाँ पे दूसरे मार्कर से लिखते हैं, हल्का चल रहा है ये वाला, इससे लिखते हैं रेड से। देखो ध्यान से, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y और प्लस tan इनवर्स z। अगर बात करें 3 tan आपको दिए प्लस में इनवर्स वाले, तो ये क्या बन जाएगा? tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस के जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई माइनस के वाई जेड और माइनस के जेड एक्स। ठीक है, तो देखो ये 3 tan का हो गया, लेकिन आपको इस सवाल में ये 3 tan वाला नहीं लगाना। क्वेश्चन के आगे आपको ये देखना है 2 नंबर लिखें, 2 से ज्यादा 4 नंबर में ही आता ही है, तो इसका यूज हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, इसका यूज जब संख्याओं वाला कोई सवाल आ जाता है वहां पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना, हम ये 2 tan वाले से ही इसको प्रूफ करेंगे, क्योंकि नंबर 4 नंबर में आएगा तो कम से कम 2 पेज का सवाल होना चाहिए। अगर आप इससे कर दोगे बच्चों तो एक ही पेज में समाप्त हो जाएगा, 2 ही लाइन में समाप्त हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला नहीं लगाना है, इस पर हम लोग डबल क्रॉस लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे? डबल क्रॉस। चलिएगा, अब हम लोग इससे लगाएंगे तो कैसे करेंगे? यहाँ पे सबसे पहले आप लिखोगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y और प्लस tan इनवर्स z बराबर में π/2 आपको दिया है। ये दिया है कि नहीं दिया है? तो ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देख लेना, पेपर में जरूर पूछा जाएगा। चलो यहाँ पे देखना बेटा, अब हम क्या कर सकते हैं, इन 2 tan में फॉर्मूला लगा दो एक बार, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स x प्लस y बटे में 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, और प्लस tan इनवर्स z ऐसे ही लिख दो, बराबर में बेटा π/2 के बराबर में क्या आ जाएगा? π/2 आ जाएगा। ठीक, अब की बार क्या करो, इस पूरे को x समझ लो, इसको y समझ लो। थोड़ी देर इसको क्या मानो बेटा? x, और इसको क्या मानो? y। क्या मानो? x, इसको क्या मानो? y। फिर से फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x, x की जगह पूरा यही आएगा, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। एक्स का वैल्यू आ गया, प्लस y का वैल्यू कितना है? z अपॉन 1 माइनस x का वैल्यू x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, और इंटू y का वैल्यू z बराबर में π/2, बराबर में π/2। अब देखो इस tan इनवर्स का कोई काम नहीं, इसको तो उधर भेज दो, क्योंकि ये फॉर्मूला लगा के हमने ये लिया है, तो अब इसका कोई काम है तो नहीं इधर, तो इसको इधर भेज देंगे π/2 के पास, तो इसकी कोई ना कोई वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे 1 अपॉन करके एलसीएम ले लेंगे, तो 1 माइनस एक्स वाई और 1 का एलसीएम क्या आएगा? 1 माइनस एक्स वाई। ये सेम एलसीएम है तो ऊपर वाला पार्ट वही रहता है बच्चों, रहता है कि नहीं? प्लस इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, तो z का पहले 1 से कराओ तो प्लस का z, फिर z का एक्स वाई से कराएं तो माइनस यहाँ है एक्स वाई जेड हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ देखो नीचे 1 माइनस एक्स वाई एलसीएम आ जाएगा, बोलो 1 माइनस एक्स वाई। सेम एलसीएम तो इसका गुणा यहाँ 1 से कराएंगे तो 1 माइनस एक्स वाई। अब यहाँ पे देखो z का अंदर गुणा करा दो साथ ही साथ, और माइनस का भी, तो माइनस का ये एक्स जेड और माइनस प्लस माइनस वाई जेड, तो माइनस का वाई जेड पहले लिख लिया, फिर माइनस के जेड एक्स सीक्वेंस से लिख लिया, बराबर tan को उधर भेजेंगे तो tan इनवर्स हट के बेटा π/2 बन जाएगा। जब इनवर्स उधर जाता है तो इनवर्स हट जाता है, सबको पता है। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? इससे ये कट जाएगा तो बचा क्या? देखो आंसर अब आपका आ गया, बस x प्लस वाई प्लस के जेड माइनस के एक्स वाई जेड। बच्चों ऊपर वाली लाइन ये बची, नीचे क्या बचा?
1 माइनस एक्स वाई माइनस के वाई जेड और माइनस के जेड एक्स, माइनस के जेड एक्स, माइनस के जेड एक्स, ठीक है, बराबर 10 पाई बाई टू, 10 पाई बाई 10 90 क्या होता है बेटा, इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट रखने से यहाँ तो कोई मान तो मिलेगा नहीं, तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है 1/0। इसकी जो न्यूमेरिकली वैल्यू होती है वो 1/0 होती है। कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग 1/0 यूज करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखो इसका अगर 1 से कराएंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस के जेड एक्स। 1 से किसी का मल्टीप्लाई वही रहता है। इसका 0 से कराएंगे तो पूरा क्या हो जाएगा 0, पूरा क्या हो जाएगा 0। अब आपको क्या करना है, ये तीनों माइनस के उस साइड ले जाएंगे तो प्लस के कर दो, तो एक्स वाई प्लस के वाई जेड और प्लस के जेड एक्स इक्वल टू में 1, इक्वल टू में 1 आ जाएगा। यही तो आपको प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड, हैंस प्रूफ्ड। उम्मीद है समझ में आ गया होगा बच्चों। तो पहला पार्ट आपका प्रूफ हो चुका है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट करना चाहो तो नोट कर लो वीडियो रोक के। और इस क्वेश्चन को क्या करना है, इसको बहुत बार लगा लगा के प्रैक्टिस कर लेनी है ताकि आपको भूलो नहीं इसको। वैसे सिंपल क्वेश्चन है लेकिन पूछा जाता है हर साल, ठीक। चलिए अब इसी का सेकंड पार्ट समझ लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बात कह रहा है आपसे, देखिएगा सेकंड पार्ट। यहाँ पे आपको देखो ये रिजल्ट लाना है, बस यहाँ पे क्या कर देगा, पाई की जगह पाई, वो पाई बाई 2 की जगह पाई, तो यहाँ पे पाई हो जाएगा, इस पाई बाई 2 की जगह पाई हो जाएगा। ये मत लिखना अगली बार में, आप पाई पाई लिखते जाना यहाँ पे पाई, ठीक है। अब 10 पाई, 10 पाई क्या होता है बेटा 0 होता है, क्या होता है 0। अब 0 के नीचे 1 मानेंगे तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो अब की बार ये पूरा पार्ट देखो 0 से गुणा होकर 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बराबर 0 आ जाएगा। तो ये उधर ले जाएंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर में एक्स वाई जेड। तो देखा, एक तीर से आपने 2 निशान लगा लिए। एक क्वेश्चन पक्का करोगे दूसरा अपने आप हो जाएगा, दूसरा अपने आप हो जाएगा। और दोनों ही क्वेश्चन, दोनों ही रिजल्ट आपके बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो जल्दी से इसको करो, फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी, ठीक है। नोट कर लो इसको। चलो बेटा, अगर बेटा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, क्योंकि यहाँ पे अब आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज कराई जाएगी ताकि आप बोर्ड एग्जाम में केवल वही पढ़ के जाएं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए बेटा एक क्वेश्चन और देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन आपको दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 तो हमने कर लिया। 2 देखो, कह रहा है यदि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, यदि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर में पाई बाई 2 तो सिद्ध करो, तो सिद्ध करो। एक ही हम लोग करेंगे, एक सेम इसी के जैसा, बिल्कुल इसी के जैसा आपको होमवर्क के लिए दिया जाएगा। तो सिद्ध करो साइन इनवर्स एक्स बराबर में कॉस इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स वाई, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है। ये बहुत बार पूछा गया, बुक में भी आपने देखा होगा, उसके पीछे कितनी डेट लिखी है आप देख लो, ठीक है। बहुत सारी डेट लिखी हुई है और आधी बुक में तो सारी डेट लिखते नहीं है हर साल की, ठीक। चलिए यहाँ देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बेटा ये आपको पाई बाई 2 के बराबर दिया है, तो आपको सिद्ध करके लाना है साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स वाई। तो यहाँ पे लिखोगे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर पाई बाई 2। ये दिया है आपको, समीकरण नंबर मान लोगे इसको 1, क्या मान लोगे 1, ठीक है बेटा। समीकरण नंबर क्या मान ले 1। अब देखना, जो चीज आपको सवाल में दी गई है क्या प्रूफ में वही लानी है, तो उस चीज को हम लोग नहीं छेड़ेंगे, उसको बदलने से कोई फायदा नहीं मिलता है। जैसे यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स दिया है और सवाल में प्रूफ करके भी हमें साइन इनवर्स एक्स लाना है, तो ये तो हम ऐसे ही रखेंगे। यहाँ साइन इनवर्स वाई है, क्या यहाँ साइन इनवर्स वाई लाना है, नहीं लाना, क्या लाना है कॉस इनवर्स वाई लाना है, क्या लाना है कॉस इनवर्स वाई। तो इसको चेंज कर लेंगे बेटा, यहाँ पे इसको मान लेंगे, माना, और इनवर्स में चेंज करने का काम क्या करता है उसका एंगल। तो साइन इनवर्स वाई को क्या मान लेंगे, अल्फा मान लेंगे, किसी न किसी कोण के बराबर होता है, बताया ये। वाई बराबर ये साइन उधर जाएगा तो इनवर्स हट जाएगा, साइन अल्फा हो जाएगा। अब साइन को बदलना किसमें, कॉस में, किसमें कॉस में। तो कॉस में इसको बदलने के लिए 90 वाले फॉर्मूले यूज करेंगे, कॉस पाई बाई 2 माइनस अल्फा, कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा होता है, तो कॉस पाई बाई 2 माइनस अल्फा कर लिया। अब कॉस को इधर ले आओ तो कॉस पे इनवर्स लग जाएगा भैया, लाने पे लगता है वापस ले जाने बैठ जाता है, तो कॉस इनवर्स वाई बराबर बचा क्या यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस के अल्फा, अल्फा इधर ले आएंगे तो कॉस इनवर्स वाई प्लस अल्फा बराबर पाई बाई 2। अब देखो अल्फा हमने क्या माना था भैया, अल्फा माना था साइन इनवर्स वाई, तो अल्फा की जगह रख दो कॉस इनवर्स वाई, अल्फा की जगह रख सकते हैं साइन इनवर्स वाई बराबर पाई बाई 2। ये समीकरण नंबर इसको मान लेंगे 2, समीकरण नंबर 2। अब 1 और 2 को ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखोगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से, 1 और 2 से क्या दिख रहा है हमें,
कि ये साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर पाई बाई 2 के है, और ये कॉस इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर पाई बाई 2 के, यानी ये दोनों ही पाई बाई 2 के बराबर, ये दोनों ही क्या है, पाई बाई 2 के बराबर है। तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। भाई ये पाई बाई 2 के बराबर, ये पाई बाई 2, तो ये भी बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर में कॉस इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स वाई। अब आपको दिख रहा होगा क्या, बस काटना है। ये देखो भैया, इससे ये कट जाएगा, अरे कटा कि नहीं कटा, बचा क्या, साइन इनवर्स एक्स और बराबर में कॉस इनवर्स वाई, यही तो आपको लाना था, हैंस प्रूव्ड। ओके बच्चों, तो ये देखो ये भी आपके नंबर पक्के हो गए। ठीक, अब इसी के लिए आपको होमवर्क दे रहे हैं, एक सेम क्वेश्चन ऐसे ही है, आपको दे रहा है कि यदि कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर में पाई बाई 2 बराबर में पाई बाई 2, तो सिद्ध करो, तो सिद्ध करो, तो सिद्ध करो कॉस इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स वाई। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, करने का तरीका भी सेम है, ये प्रूफ करके बताना है, और आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि सर हमसे ये क्वेश्चन बन गया है या आपसे नहीं बना है। ठीक, और बच्चों जो भी क्वेश्चन आपके डाउट के हैं, जितने भी क्वेश्चन आपके डाउट हैं, तो सारे आंसर इसी के नीचे, मतलब सारे वीडियो के नीचे कमेंट करके बता दिया करो कि इस सर इस टॉपिक में हमें ये डाउट हो रहा है, इस टॉपिक में ये डाउट हो रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो आपके डाउट पे ही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और बाकी तो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेके आ ही रहे हैं आपके लिए। ठीक, तो ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, आप जैसे अच्छे से पढ़ाई करके जाओ, आपका मन एकदम से खिला खिला रहे, ताकि आप पॉजिटिव रहो हमेशा। ठीक है, तो जो भी डाउट है बेटा, आप डाउट कमेंट करके जरूर बताओ, तो आपके डाउट भी पूरे किए जाएंगे। एक एक वीडियो बनाऊंगा एक एक क्वेश्चन पे आपके, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन छूटने नहीं दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। चलिए इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, थोड़ा सा मोटिवेशन हमें भी मिलता है इससे, और आप जुड़ जाते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।